आपका दिल से स्वागत है डे 12 के कॉन्स्टिपेशन रिलीफ प्रोग्राम में। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने डे 11 का प्लान अच्छे से फॉलो किया होगा और पाउडर को सही तरीके से यूज करना सीख लिया होगा। फिर भी पाउडर के डोजेस के बारे में एक बार और बात कर लेते हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो सके। देखिए, अब तक आपको समझ आ गया होगा कि हर इंसान का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, इसीलिए हमने टोटल 4 डोजेस लेवल बताए थे। 1/4 स्पून यानी आधा चम्मच से थोड़ा कम, 1/2 स्पून यानी आधा चम्मच, 3/4 स्पून यानी आधा चम्मच से थोड़ा ज्यादा और 1 स्पून यानी पूरा 1 चम्मच। पहला केस 1/4 स्पून यानी आधा चम्मच का आधा। बहुत सारे लोगों को सिर्फ 1/4 स्पून से ही कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल जाता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके गट को 1/4 चम्मच पर ही पॉजिटिव रिस्पांस मिल गया है, तो समझ लीजिए आपके गट को सिर्फ 1/4 स्पून पाउडर ही चाहिए। मतलब आपके गट को ज्यादा डोज की जरूरत ही नहीं है। जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन फील हो, बस 1/4 स्पून पाउडर ले लीजिए और अगले दिन आपको रिलीफ मिल जाएगा और इस डोज को आप अपना परमानेंट डोज समझ सकते हो। दूसरा केस 1/2 स्पून यानी आधा चम्मच। कुछ लोगों को 1/4 स्पून से रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही वो आधा चम्मच पाउडर ट्राई करते हैं, उन्हें क्लियरली डिफरेंस फील होता है। तो अगर आपको आधा चम्मच पाउडर लेने पर ही स्मूथ बाउल मूवमेंट और रिलीफ फील होता है, तो समझ लीजिए कि वही आपका करेक्ट और फाइनल डोज है। आपको हमेशा इसी डोज पर स्टिक रहना चाहिए। तीसरा केस 3/4 स्पून यानी आधा चम्मच से थोड़ा ज्यादा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 1/4 स्पून और आधा चम्मच से कोई नोटिसेबल फर्क नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही वो 3/4 स्पून पाउडर लेते हैं तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल जाता है और उनका गट रिलैक्स फील करता है। अगर आप उन लोगों में से हो तो समझ लीजिए आपका बेस डोज 3/4 स्पून ही है। आपके लिए यही फाइनल डोज है और इसी पर आपको कंटिन्यू करना है। चौथा केस 1 स्पून यानी पूरा 1 चम्मच। जिनके लिए 1/4 स्पून पाउडर, आधा स्पून पाउडर और 3/4 स्पून पाउडर सफिशिएंट नहीं होता, उन्हें कोई नोटिसेबल रिलीफ तभी मिलता है जब वो एक पूरा चम्मच पाउडर लेते हैं। अगर आपको सिर्फ 1 चम्मच पाउडर लेने पर ही प्रॉपर रिलीफ मिलता है, तो समझ लीजिए कि वही आपका फाइनल और सूटेबल डोज है। आपको आगे 1 चम्मच पाउडर पर ही कंटिन्यू करना है। और रही बात पाउडर को कैसे लेना है और कब लेना है, तो वो ऑलरेडी मैंने 4 बार रिपीट कर दिया है प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डे 8 से लेके डे 11 का कोई भी वीडियो देख सकते हो। अब बात करते हैं ये पाउडर को कौन सी सिचुएशन में लेना है। ये पाउडर 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, इसे आप रोजाना यूज कर सकते हो। पर हम कुछ ऐसी सिचुएशन बताएंगे जिसमें आप पाउडर को यूज करते हो, तो ये पाउडर आपके गट को सबसे अच्छा सूट करेगा और बेस्ट रिजल्ट देगा। पहली कंडीशन है, जब भी आप बाहर का लंच या डिनर करें तब ये पाउडर जरूर ले लीजिए। देखिए, हम इंडियंस के लिए रेस्टोरेंट का खाना छोड़ना बहुत ही मुश्किल है और हम आपको कभी फोर्स भी नहीं करते कि आप बाहर का खाना छोड़ दें। लेकिन एक बात जरूर समझ लीजिए, बाहर के खाने में जैसे मैदा, नकली पनीर, चीज या लेस क्वालिटी ऑयली आइटम होती है, वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती है। इसलिए अगर आप उस दिन रात को पाउडर ले लेते हैं जितना आपके गट को सूट करता है, तो अगले दिन आपको हैवीनेस या प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। दूसरी कंडीशन, जब मुंह में छाले पड़ना शुरू हो जाए। अक्सर जब हमारे गट में कॉन्स्टिपेशन बनता है, उसका इफेक्ट सीधा हमारे मुंह तक भी दिखाई देता है। मुंह के छाले इसी कॉन्स्टिपेशन का एक हिडन सिग्नल हो सकते हैं। जब भी आप नोटिस करते हो कि मुंह में छोटा सा छाला निकलने लगा है, वही पहली वार्निंग होती है। ऐसे टाइम पर अगर आप रात को पाउडर ले लेते हो तो आप 2 फायदे महसूस करोगे। पहला, कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो जाएगा और दूसरा, मुंह के छाले आपको ज्यादा तंग नहीं करेंगे। मतलब गट को साफ रखकर आप इनडायरेक्टली अपने मुंह को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। तीसरी कंडीशन, जब भी आपने ज्यादा ऑयली, स्पाइसी या फ्राइड खाना खाया हो, ये सब चीजें टेस्ट में तो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन गट को ओवरलोड कर देती है और डाइजेशन स्लो हो जाता है। ऐसे दिन अगर आप पाउडर ले लेते हैं तो ये डाइजेशन को बैलेंस करेगा और कॉन्स्टिपेशन होने से बचा लेगा। चौथी कंडीशन, जब आप मैदा या हैवी खाना कंज्यूम करें। हम सब जानते हैं
कि मैदा, पिज्जा, भटूरे, बर्गर, नूडल्स या बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे हैवी फूड्स हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होते हैं। इनमें फाइबर ऑलमोस्ट होता ही नहीं और ये गट में जाकर चिपक जाते हैं। रिजल्ट कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और अगले दिन पूरा हैवीनेस फील करना। अगर आप ऐसे दिन रात को पाउडर ले लेते हो जितना आपके गट को सूट करता है तो ये हैवी खाना आपके सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगा और दूसरे दिन आपको ना कॉन्स्टिपेशन फील होगा ना पेट पर भारी फील होगा। पांचवी कंडीशन है जब भी आप ट्रैवल पर हो या रूटीन डिस्टर्ब हो। ट्रैवल के टाइम खाना इनरेगुलर हो जाता है, पानी कम हो जाता है और बॉडी थोड़ा लेजी फील करती है। इसी वजह से कॉन्स्टिपेशन होना कॉमन है। अगर आप उस दिन पाउडर ले लेते हैं तो आपका गट एक्टिव रहेगा और अगले दिन आपको कंफर्ट फील होगा। छठी कंडीशन, जब आप स्ट्रेस में हो। स्ट्रेस सिर्फ दिमाग को ही नहीं बल्कि गट को भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जब आप टेंशन या प्रेशर में होते हो तो डाइजेशन स्लो हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आप स्ट्रेस में हो, चाहे ऑफिस का प्रेशर हो या पर्सनल टेंशन, उस दिन रात को पाउडर ले लीजिए। ये आपके गट को सपोर्ट करेगा, डाइजेशन स्मूथ रखेगा और अगले दिन आपको लाइटनेस फील होगी। मतलब स्ट्रेस के साइड इफेक्ट को गट तक पहुंचाने से पहले ही रोक सकते हो। सातवां कंडीशन है हर 2-3 दिन में एक बार या वीक में लगभग 3 बार पाउडर लेना। इससे आपका गट रेगुलर फ्लश होता रहेगा और अंदर का बिल्डअप भी निकलता रहेगा और आपको हमेशा लाइटनेस और कंफर्ट फील होगा। आठवां कंडीशन, जब भी आपको लगता है कि आपने वाटर इनटेक कम किया है या दिन भर फाइबर कम लिया है, जब पानी या फाइबर कम होता है, गट ड्राई फील करता है और कॉन्स्टिपेशन का चांस बढ़ता है, उस दिन अगर आप पाउडर ले लेते हैं तो ये गट को सपोर्ट करेगा और आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये सारी सिचुएशन आपके लिए सिग्नल की तरह है। जब भी आपको इनमें से कोई भी कंडीशन मिले तो बस अपने गट को सूट करता हुआ डोज ले लीजिए। इस पाउडर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये 100% नेचुरल है, इसीलिए इसे अपनी लाइफस्टाइल में सिंपल सॉल्यूशन की तरह यूज कर सकते हो। एक बार आपको अपना परफेक्ट डोज मिल गया तो आप हर बार बिना कंफ्यूजन के कॉन्फिडेंट के साथ ये पाउडर ले पाओगे और आपका गट हेल्दी और लाइट फील करेगा। और रही बात बाकी प्लान की, तो बिल्कुल डे 11 जैसा ही है। सिर्फ आपको 1 मिनट और ऐड करनी है अपनी वॉकिंग में। मतलब आज आपको चलना है 26 मिनट। तो चलिए मैं डे 12 का प्लान कंप्लीट बता देता हूँ ताकि जिन लोगों को कंफ्यूजन हो वो दूर हो सके। सुबह उठते ही कुला करना है, उसके बाद शांत किसी जगह पर बैठकर आराम से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। ये दोनों काम, कुला एंड पानी पीना, उठने के 10 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। पानी पीने के 10 से 15 मिनट बाद रात को भिगो के रखी हुई 10 बादाम को छिलका उतार कर खाना है। बादाम खाने के बाद 45 से 60 मिनट तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। सुबह से लेकर दोपहर को 12 बजे तक 1 लीटर पानी कंप्लीट करना है। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक और 1 लीटर पानी फिनिश करना है। उसके बाद 26 मिनट हल्की वॉक करनी है। और रही बात पाउडर लेने की, तो अगर आपको आज ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन फील हो या फिर आज उनमें से कोई भी सिचुएशन हो जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है, तो आज रात को सोने से 10 मिनट पहले अपना पाउडर ले लीजिए। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक पाउडर परचेस नहीं किया। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर जो मैजिक ये पाउडर से आपको मिलने वाला था वो आपने ऑलरेडी मिस कर दिया है। अब ये आपके ऊपर है। अगर सीरियसली नहीं लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ और स्ट्रगल करना पड़ेगा और आगे जाके ये नॉर्मल सा लगने वाला कॉन्स्टिपेशन बहुत सारी और बीमारियां ला सकता है। और तब समझ आएगा कि काश मैंने कॉन्स्टिपेशन की रिलीफ के लिए फ्री कंप्लीट कोर्स सही से किया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। तो अब ये सब आप पे डिपेंड करता है। स्टिल अगर आपको डे 12 के प्लान में किसी भी चीज़ में डाउट हो तो अपना डाउट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं और मेरी टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। और हाँ, जाने से पहले आज रात को 10 बादाम भिगोना मत भूलिएगा।